नाजरीन, आज हम बात करेंगे अहमद आताब जो पाकिस्तान से यूके में आला तालीम हासिल करने के लिए आए हैं। तो स्टूडेंट लाइफ और पाकिस्तान के अंदर मीडिया से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, तो आइए बात करते हैं अहमद आफताब से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मियाँ अमजद हार्ट टॉक विद मियाँ अमजद के साथ आज हमारे मेहमान हैं अहमद आफताब, जो कि यंग जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान में भी काफ़ी इन्होंने अपनी मीडिया के हवाले से शोहरत कमाई और अब यूके में आला तालीम हासिल करने के लिए आए। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफताब साहब, अहमद वालेकुम आफताब। सलाम। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं यूके में कैसा जा रहा है? सर अच्छा जा रहा है, सो फार सो गुड। और दोबारा अपने प्रोग्राम में बुलाने के शुक्रिया। लास्ट टाइम हम पाकिस्तान में मौजूद थे, मैं अपने गांव में मौजूद था। उस टाइम स्मोक का काफी जोरों शोर था उस टाइम पे। तकरीबन अक्टूबर नवंबर की बात है, ये लास्ट ईयर की। जी 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 तो सबसे बिल्कुल। पहले तो यहाँ पे आके अच्छी सांस लेके अच्छा लग रहा था। सबसे पहले जरा फेफड़े थोड़ा सुकून में आए। तो मौसम आपको कैसा लग रहा है यहाँ का? सर बेहतर। मौसम थोड़ा सा कोल्ड है, जैसे कि क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ, नॉर्थ में। अच्छा अच्छा। हडर्सफील्ड एक टाउन है हम्म, मैनचेस्टर के, ठीक है। यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है। और सही तकरीबन 1-2 डिग्री, -1-2, जिस तरह हम मरी में एक्सपेक्ट सही करते हैं, सही। नारायणगढ़ में, पाकिस्तान में, ठीक। उस तरह से वेदर है। और बर्फबारी है, थोड़ा कोल्ड है, लेकिन द गुड थिंग इज जो बंदा लाहौर से है उसके लिए क्लीन एयर मिल जाना बहुत बड़ी बात है। तो अपने नाजरीन के लिए बताएं कि पाकिस्तान से तालीम हासिल की, अमली ज़िंदगी में भी आपने कदम रख दिया, उसके बाद मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए आप यूके तशरीफ़ लाए। जी तो उसकी क्या वजह थी कि अभी एजुकेशन पूरी नहीं थी, या आप बेहतर समझते थे कि यूके में आके उसको मज़ीद अम्प्रूव किया जाए मीडिया के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका साहब। मेरी बैचलर्स कंप्यूटर साइंस डिग्री रही है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। उसके बाद 6-7 साल का फील्ड में एक्सपीरियंस रहा, सेल्स में, मार्केटिंग में और प्रोग्रामिंग में भी। तो उसके बाद एक डिग्री की ऑब्वियसली कमी फील हो रही थी। मास्टर्स की डिग्री आपको पता है कि अहमियत रखती है। आप मास्टर हो जाते हैं किसी चीज के, तो उसके लिए फिर मास्टर डिग्री करनी चाहिए। और यूके हमेशा से आपको पता है पाकिस्तानियों का हॉट फेवरेट रहा एजुकेशन के लिए। कायद आजम भी आई हैं, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का की बुनियाद रखी। तो हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए फिर इंग्लिस्तान को पसंद करते हैं कि आला तलीम के लिए आया जाए। अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि पूरी दुनिया में 2 साल लग जाते हैं मास्टर्स करने के लिए। यूके में आपको 1 साल में मास्टर की तैयारी करा दी जाती है और आपको डिग्री भी मिल, तो तो एक टाइम साल की सिर्फ। बचत हो जाती है। जी, 1 साल में आपका यहाँ पे डिग्री आपको मिल जाती है मास्टर्स की। अच्छा 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 तो अच्छा। टाइम की बचत है। टाइम मैं समझता हूँ 1 साल भी बड़ा कीमती है जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आ रहे हैं और एज आपकी 30+ हो रहे हैं। तो बहुत बहुत सोच समझ के आपको टाइम स्पेंड करना होता है अपना। तो प्रैक्टिकल के साथ और ऑब्वियसली फिर जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है। और अपने पाकिस्तान से निकल के पहले मेरा एक कोर्स था स्वीडन से 2018 में, वो भी सोशल मीडिया से मुतल्लिक था। लेकिन अब मैंने प्रॉपर फिर मास्टर्स डिग्री के अंदर इस दफा एडमिशन लिया और उसको इंशाल्लाह परसू करेंगे। और आपके साथ फिर शेयर करते रहेंगे वक्तन फक्तन कैसा तो एक्सपीरियंस है। कैसी जा रही है आपकी क्लासेस वगैरह या अभी चीज? अभी तो सर 2 वीक्स हुए हैं क्लास स्टार्ट हुए। तकरीबन 1 महीना हुआ मुझे टोटल आए हुए यहाँ पे। तो अभी तक बड़ा अच्छा है। एक तो एक बड़ा मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट मिलता है आपको मेरी क्लास में। ईरान से, नाइजीरिया से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, यहाँ से स्टूडेंट्स हैं। जब आप उनके साथ बात करते हैं तो आपका एक्सपोजर बड़ा फिर ओपन होता है, आपको उनके मुल्की हालात एक्चुअल में पता लगते हैं। अब कुछ सही। इंडिया के लोगों से, इवन के जम्मू कश्मीर से एक लड़का आया, मैं उससे कल बात हो रही, मैंने कहा आप कैसे आ गए? हमें तो मीडिया में दिखाया गया बड़ा डेली गोलाबारी हो रही है वहां पे। तो वो कह रहे हैं कि भाईजान एक कोई गोली फायर नहीं हुई पिछले 8-9 साल में। आप तो अमन शांति में रह रहे हैं, आपके सामने हैं, खुश हैं, जम्मू कश्मीर से, इंडिया से बंदा था। तो वो एक्चुअल रिपोर्ट मिलती है मुझे मीडिया में, शायद किसी और तरह से पेश की जाती है, एक्चुअल में किसी और फिर कुछ और होती है वो। सही। तो बड़ा एक्सपोजर ऑब्वियसली हर हर मुल्क से के लोग हैं। फिर ये है कि मेरे से हट के, कोर्स से हट के दूसरे मास्टर्स प्रोग्राम, मेरे साथ तकरीबन 200 मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट है डिफरेंट कोर्सेज में, ठीक है। सही। तकरीबन 20 मास्टर प्रोग्राम चल रहे होंगे। यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड है। गवर्नमेंट की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी, तकरीबन 200 साल से प्लस यूनिवर्सिटी है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी मजीद एक्सपेंशन की तरफ है ये। तो लोग इसको पसंद करते हैं, आते हैं। और अभी तक टीचर्स बड़े अच्छे लगे। टीचर्स
इंटरेस्टिंगली मुझे ये लगा कि टीचर्स मेरे 4 सब्जेक्ट में 3 श्रीलंका से हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि श्रीलंका से माशाल्लाह बहुत अच्छे माइंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे पीएचडी डॉक्टर्स हैं, और जो कि जरा पढ़ी लिखी फील्ड को भी परसू कर रहे हैं। आपको समझ रहा है, हम पाकिस्तानी आ रहे हैं, हम सिर्फ पार्ट टाइम के लिए वो चंद एक डिलीवरी जॉब्स या हमने वो पार्ट टेक में रखा हुआ है। श्रीलंकन को मैं देख रहा हूँ, वो पढ़ रहे हैं बड़ा अच्छा, आगे टीचिंग में जा रहे हैं, जिसकी निस्बत पाकिस्तान के रेशो कम है इस तरफ ना। तो ये पाकिस्तान थोड़ा में सा मास्टर आपने क्यों नहीं किया? अच्छा, इसका प्रोग्राम था ही नहीं मास्टर डिजिटल मार्केटिंग का। ये मेरा कोई तकरीबन, जैसे मैंने डिग्री की ना 2016-17 में बैचलर्स की, उसके बाद से मेरा माइंड बन गया, क्योंकि सारे मेरे दोस्त सॉफ्टवेयर बनाते थे। मुझे सॉफ्टवेयर बनाने की बजाय सॉफ्टवेयर बेचने में या उसको मार्केट करने में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो जब मैंने सर्च किया तो मिला नहीं कुछ भी ऐसा। वो कोर्सेज थे 2-4 महीने के, इधर ही आपके जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्रॉपर यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी। जितने कोर्सेज वहां पे कर सकता था पाकिस्तान में किए, इवन स्वीडन से भी किया, लेकिन प्रॉपर मास्टर्स डिग्री नहीं मिल रही थी, उसकी तलाश में थे काफी देर से। तो अब वो तलाश पूरी हुई है मुझे लग रहा है, और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। वो दो दो हफ्ते में पता लगा कि नॉलेज इनहेंस हुआ है। ये वजह है इसकी। फिर तो यूके में आपको सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी के माहौल में कौन सी चीज़ ऐसी महसूस हुई कि जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार था, और कौन सी ऐसी चीज़ जिससे आपको थोड़ा सा झटका लगा कि यार मैं उधर ही रहता तो ठीक था? अच्छा, पॉजिटिव पे बात ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। बस टीचिंग वैसे ही स्टाइल लाइट आप कह मूड लें, में, जो जी। सबसे पहले तो ये है ना, जो कंटेंट है वो इनके पास दुनिया का टॉप नॉच पड़ा हुआ अच्छा। है। एआई आगे किस तरफ जा रही है, सोशल मीडिया पे अवाम का जो एक रद्द-ए-अमल है, क्या मेरा सबसे मेजर टॉपिक का नाम ही कंज्यूमर इंगेजमेंट है। सोशल मीडिया पे जो सॉरी, मैं कंज्यूमर है वो आपकी कैसे कंटेंट। आपकी मैं जी बात जी काटना चाहूँगा। ये डीप सीक, ये चंद दिनों से ये बात चल रही है जी बहुत जी तेज़ी के साथ। जी जी तो उस हवाले से ज़रा जी को जी रोशनी डालें। सर, उस हवाले से मैंने पर्सनली अभी उसको यूज नहीं किया, नहीं, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 दिन हुए हैं इसको। आपके लेकिन प्रोफेसर ऑब्वियसली या कुछ खबरों, दीगर? हम्म। अभी अभी उन्होंने एग्जैक्टली इस टूल के ऊपर बात नहीं की, क्योंकि अच्छा। हजारों लाखों टूल हैं। ऑब्वियसली इसने डिस्टर्ब किया है। ये हमारी अब जो नेक्स्ट वीक में क्लासेस आएंगे, लाजमी इस पे डिस्कस होगी, क्योंकि जिस हिसाब से 3-4 दिन में इसने मकबूलियत हासिल की है, तो इस पे हो नहीं सकता कि बात ना हो। मेरे ख्याल आइंदा आने वाले दिनों पे इस पे स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। लेकिन जैसे एक बंदे की कल मैं वीडियो देख रहा, वो कह रहा है कि एआई आने से सिर्फ लोगों की, इंसानों की जॉबों को खतरा नहीं है, डीप सी के आने से चैट जीपीटी की जॉब को भी खतरा है, यानी कि एआई की अपनी जॉब को भी खतरा है। तो इस पे ऑब्वियसली बात होगी, और डेली एडवांसमेंट हो रही है, हमें ऑब्वियसली इसका फेयर यूज करना चाहिए आर्टिफिशियल का। हमारे टीचर्स भी यहाँ पे बताते हैं कि हमें भी पता है सारी चीजों का, आप लोगों ने असाइनमेंट्स में यूज करनी है, तो एक लिमिट तक करिएगा, हमें पता तो लग जाएगा। क्योंकि आप कह लें हम बनाने वालों में से है सॉफ्टवेयर को, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है, हम उसके प्रोग्रामर्स माइंड में से हैं। तो आप अगर कहें कि हम यूज कर लें और हमें पता ना लगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक सर्टेन लेवल तक यूज करें, उसके बाद हम पकड़ लेंगे, फिर आपको फिर डिग्री परसू भी नहीं करने का मौका मिलेगा। और ये सब स्टूडेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है जो अच्छा यहाँ पे अच्छा अच्छा। मास्टर्स के लिए आ रहे हैं सही कहीं भी बात पूरी है। दुनिया में। फेयर यूज ऑफ एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, उससे जरूर आप एक आइडिया लें कि मैंने ये असाइनमेंट कैसे करनी है, लेकिन अपना दिमाग, अपने वर्ड्स, अपनी सोच लाजमी उसमें इनपुट बिल्कुल करें। सही बात। नहीं तो एट द एंड टीचर्स विल गोना नो इट। ये नहीं हो सकता कि आप कहें मैं बहुत सियाना हो गया, मैंने एआई से लिखवा लिया, फिर उसको रीराइट कर लिया, फिर दूसरे सॉफ्टवेयर से घुमा लिया, बेस उसकी सेम ही रहती है, वो पकड़ जाती है। तो पाकिस्तान से अक्सर जो लोग आ जाते हैं यूके में, वो बस सिर्फ काम हम्म। करते हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला उनका ऐसे ही होता है। तो क्या आप समझते अच्छा, ये? इस पे सर मुझे थोड़ा सा ना दिली अफसोस भी है। मैं समझता हूँ जब आप इतने पैसे खर्च रहे हो, ये रूट ले रहे हो, साल के लिए आपके पास एक यूनिवर्सिटी का एक्सेस भी है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे बड़ा क्या कह सकता हूँ कि बदनसीब इंसान कोई नहीं होगा कि जो उसका फायदा ना इस्तेमाल करे। ठीक है, आप काम पे जाओ, लाजमी जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। जी। मैंने आके फैक्ट्री कितने में घंटे अप्लाई आप किया कर एक सकते हैं लीगल, यानी कि जो इजाज़त 20 है? घंटे। जी, हमें 20 घंटे की इजाजत है, 20 घंटे करता हूँ मैं 20 घंटे वीकली। हर हफ्ते, पर जी, हर वीक? हफ्ते। तो मैं वीकेंड्स पे काम पे चला जाता हूँ, अच्छा लाइक अच्छा फ्राइडे अच्छा। नाइट और आज संडे नाइट, ठीक है। सही। उसमें 20 घंटे अपने पूरे कर लेते हैं, बाकी वीक में स्टडी में जाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मास्टर्स का प्रोग्राम जो है वो एक्सटेंसिव रिसर्च और एक्सटेंसिव असाइनमेंट्स और कोलैबोरेशन रिक्वायर कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ जिधर आपने 25-30 साल एक दफा जिंदगी का वेट कर लिया पैसे कमाने में, तो आप थोड़ा सा साल एक और वेट कर लें। क्या होगा, उससे मैक्सिमाइज हो जाएगा आपका आउटपुट जो होगा ना। आप डिग्री पे अगर फोकस होगा, अच्छी डिग्री होगी,
आपकी डिस्टिंक्शन हो अगर डिग्री में, तो हो सकता है कल को आप अच्छी कंपनी में जॉब ले सकें या अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। तो जो नॉलेज आपने यूनिवर्सिटी से लिया उसका फायदा होगा। उसके बरक्स दूसरा तरीका भी है, आपकी असाइनमेंट्स बन जाती है यहीं से, आप वो जमा करवा देते हैं, आप पास भी हो जाते हैं। आपने 10-15 हज़ार पाउंड खर्चा है वो, उसका कौन जिम्मेदार है? अगर तो वो बिल्कुल जाया करना, दैट्स फाइन, दैट्स अप टू यू। हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी है कि अगर वो पहले दिन सिर्फ पैसे के मकसद से आया तो वो भी ठीक है। वो फिर अपना काम पे लग जाए, वो फिर 30-30 दिन काम करे, वो फिर ना पढ़े, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ने की नीयत से आया उसको मैं कहूंगा कि हाँ, जो मेरा अपने लिए भी प्लान है कि इस साल को कम से कम अपने जो वीक डेज हैं उसको प्रोडक्टिवली यूनिवर्सिटी के साथ दे के, वीकेंड्स पे कुछ काम करके। अच्छा, कुछ बच्चों को ऑब्वियसली फीस के भी इशूज होते हैं, जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अगर आप वीकेंड्स पे करें काम और वीकडेज में कुछ अगर आप कुछ कैश पे कर सकते हैं तो देख लें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ज्यादा दे रही, बड़ा वो सजेस्ट कि प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी रखें, थोड़ा सा मजीद ओखा सोखा हो लें, फैमिली के साथ बात करें, कुछ मिलजुल के फीस का अरेंजमेंट कर लें, कोई दोस्त से कर लें, किसी जानने वाले से कर लें, क्योंकि ये साल टफ होने वाला है, बट इसमें से आप निकल जाते हैं इंशाल्लाह तो आगे आप फिर उसका फायदा ले सकते हैं। तो आपकी जो तो मैं इंश्योरेंस वगैरह वो आया इसमें, जी इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस, जी जी, हेल्थ इंश्योरेंस हम पाकिस्तान से दे के आए हैं तकरीबन अच्छा अपने इस पाकिस्तान से वो लेके साल आए की। हैं आपने प्राइवेट पाकिस्तान, यानी कि? जी जी, पाकिस्तान से ले रहे हैं। उसमें फिर आप इधर जो इनका हमारा नेशनल हेल्थ है इदारा NHS, वो फिर उसके साथ रजिस्टर करते हैं। तो आप अपने लोकल प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर के साथ रजिस्टर हो जाते हैं, आप उनके पास पे चेकअप पे जाते हैं। बल्कि मुझे बुलाया भी पिछले दिनों उन्होंने, जैसे ही आप एज अ स्टूडेंट आते हो, जो जनरल जनरल हेल्थ चेकअप के लिए आपको बुलाया जाता है, फिर चेक करने के लिए इज ही डूइंग राइट। लाइक मुझे उन्होंने कहा कि जैसे आप घर से आते हैं तो आपने अपने फूड पे ध्यान रखना है, अच्छे से खाना है, आपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। ये सब चीजें वो खुद ब खुद बुला के गाइड कर रहे हैं। मैंने उनको अपॉइंटमेंट नहीं बुक की, मुझे उनका फोन आता है कि आपको अपॉइंटमेंट है, आपने आना है, ये सब। फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो इस तरह के इदारे हैं जो आपको मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, आपकी स्टडी गाइडेंस, जॉब गाइडेंस, इस बारे में आपको गाइड करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यूनिवर्सिटी में ये और इदारे भी हैं जिनकी आपने फीस ऑलरेडी दी हुई है। मैं डेफिनेटली कहूंगा उसका फायदा भी उठाएं। कैरियर सेंटर पे जाएं, CV की वर्कशॉप्स होती हैं, डिफरेंट और यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आते हैं, उनकी वर्कशॉप होती है। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ नेटवर्क करें, दूसरे डिग्री के स्टूडेंट के साथ नेटवर्क करें। मैक्सिमम इस साल का जो है वो आप यूटिलाइज करें। ये मेरा अपने लिए भी इरादा है, तो इसलिए मैं बार बार उसको बोल रहा हूँ ना, ताकि पक्का हो जाए। सही। तो पाकिस्तान के हवाले से भी थोड़ी सी बात करें। पाकिस्तान में अब ट्रेंड चला हुआ कि पैसे कमाने के लिए यूट्यूब को यूज़ करें, फेक न्यूज़ हो कुछ भी हो, धमाकेदार बस सर, उस पे हमने पहले भी बात की थी लास्ट प्रोग्राम में जब मैं पाकिस्तान में था, हम्म। कि वो फैमिली ब्लॉगिंग का ट्रेंड और उसके बाद फेक खबरों का ट्रेंड। और सियासी अच्छा, हवाले से लेकिन भी कुछ बहुत ज़्यादा वो फेक कर देते कि बस तूफान आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बड़े बड़े टीवी वो लगे हुए इस तरह। अच्छा, ये सर देर पा नहीं है मेरे ख्याल में ना। देखें, ये तो एक एक चैनल पे मुझे एक दफा फेक न्यूज मिली, 2 दफा मिली, 3 दफा मिली। अगर मैं कोई थोड़ा सा शो रखने वाला बंदा हूं, मैं दोबारा चौथी दफा उस चैनल पे हम्म। नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर से निकलने कुछ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का एक मैं एक दफा प्राइवेट चैनल है समा टीवी, उसका अच्छा अच्छा प्रोग्राम था। नजम सेठी साहब जी, और उनकी होस्ट थी खातून आयशा, मेरे हाल में, या पता नहीं क्या नाम। अच्छा बस। तो आयशा नाज, आयशा बख्श वो जियो हाँ, में थी, ये आयशा नाज दुनिया पे हाँ, थी पहले। तो वो अच्छा, प्रोग्राम मैंने देखा हुआ था, लेकिन उसका उन्होंने वो टाइटल चेंज करके ना ऐसे ही वो चला दिया जैसे हाँ, पता नहीं क्या, कोई अजीबोगरीब खबर है। सनसनी हो गई। और जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये टीवी, समा टीवी जैसा एक संजीदा जिसको हम समझते हैं वो भी इस तरह मोतबर, काम यस, कर रहा एक मोतबर, एक क्रेडिबल सोर्स हम उसको समझते हैं, और एक मेरे न्यूट्रल चैनल है वो, क्योंकि कुछ बायस चैनल भी हैं। है। जी जी जी। तो सर ये चल रहा है। अच्छा, ये इसका इसका जो अब हम रिसर्च कर रहे हैं, पिछले दिनों में मैं सर्च देख रहा था कि फैमिली ब्लॉगिंग का ट्रेंड कैसे देख रहे हैं हम। तो वो बात हुई कि अमेरिका में अगर कोई चीज 15 साल पहले आई थी ना, 15 साल पहले अमेरिका में फैमिली ब्लॉगिंग होगी, ठीक है। जी फिर तकरीबन 8 साल पहले ये इंडिया में होगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये ट्रेंड आता है पाकिस्तान में। तो बेसिकली आज जो अमेरिका में ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, अगर वो कॉमेडीज हैं या इस तरह की चीजें हैं, पॉडकास्ट हैं नेक्स्ट लेवल पे, तो वो 15 साल बाद इधर आएंगे, ठीक है। इंडिया से हम 8 साल बाद यहाँ से लेके आएंगे। अच्छा, इंडिया में अभी ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर और ये सारा, तो ये मैं देखता हूँ पाकिस्तान में इधर आएगा आहिस्ता आहिस्ता। वहां पे फैमिली ब्लॉगिंग खत्म हो गई है, तो ये एक ट्रेंड है। और फिर जो ऑडियंस फैमिली ब्लॉग को देखने वाली थी वो भी मेच्योर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और अब मैं देख रहा हूँ आगे पाकिस्तान में जिस तरह हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये कल्चर आएगा। आप और मैं भी काफी देर से लगे हुए हैं, लेकिन आवाम का अभी वो मिजाज नहीं है, तो हमें कोई खास व्यूज या कोई खास अहमियत नहीं मिलती। वो उसको ज्यादा मिलती है जो अपनी घर की लाइफ दिखा रहा है, अनफॉर्चुनेटली।
वो उसके साथ एक पर्सनल इख्तिलाफ भी है मेरा, तो वो बड़ा अजीब यानी लगता कि पाकिस्तान में संजीदा टॉपिक्स की इतनी वैल्यू है। नहीं है अभी। संजीदा टॉपिक 100 में से 4 पत्ते बात कर रहे हो, 96 नहीं कर रहे, तो वो कोई इतनी वुकत नहीं ले रहा, वो उस 4 का मजाक उड़ रहा, कह रहा तू पागल हो गया, सोसाइटी में ये सीरियस बात कौन सुन रहा हम्म। है। मुझे इतने लोग कहते हैं, मैं 1.5 साल से पॉडकास्ट करता हूँ या ट्रैवल व्लॉग कर रहा हूँ या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, लोग कहते हैं यार छोड़ो, क्या है, फैमिली व्लॉग कर लो या वो डेली लाइफ रूटीन बता लो, उठ गया, सो गया, चला गया। मैंने कहा किसी को क्या फायदा, मैंने क्या कर दिया। मैं जिस तरह के साहब यूके पे बात कर रहे हैं, ये शायद किसी को फायदा मिल जाए, इससे मेरे एक्सपीरियंस से, मैं उठ गया, चला गया, सो गया, ये कपड़े ले लिए, इससे क्या फायदा किसी और यूके में क्या ट्रेंड है इस वक्त सोशल को। मीडिया यूके पे? में सर टिकटॉक का बोलबाला है इस टाइम काफी ज्यादा। टिकटॉक तो वाकई वो दुनिया में बहुत ज्यादा अच्छा, तेजी इस से। टाइम यूके और यूएस मार्केट के अंदर टिकटॉक शॉप लॉन्च हुआ पिछले तकरीबन 3-4 महीने में, ठीक है, हम्म। जहां पे आप शॉपिंग कर सकते हैं लाइक amazon। और यहाँ पे अब जो टिकटॉक वाले हैं वो उसको प्रमोट कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो वो चाह रहे हैं कि लोग लाइव आए, ज्यादा से ज्यादा टिकटॉक के ऊपर बैठे, और ताकि उनकी एट द एंड शॉपिंग लोग करें और उनको फायदा हो। तो वो सेलर को और बायर को दोनों को इस टाइम फायदा दे रहा है टिकटॉक खुद, ठीक है, वो दोनों को इंसेंटिव्स दे रहा है, वो इस टाइम लालच दे रहा है इस प्लेटफॉर्म की। तो यूके में तो इस टाइम टिकटॉक शॉप पे अगर आपने कमाना है और आप कोई ई कॉमर्स की समझ बूझ रखते हैं या ऑनलाइन फील्ड की, तो टिकटॉक शॉप इज गुड। यानी कि और फ्री उसी है पे ये? टिकटॉक पे अगर आप, जी, इसकी फीस वगैरह या फ्री है बिल्कुल? नहीं फ्री है, आप यूके का नंबर सही। वगैरह डालें और आप फ्री है, आप अपनी कोई चीज लगाएं, बेचें उसको। हम्म। और दूसरा ये है कि आप लाइव भी आ सकते हैं। सही। और मैंने भी यहाँ पे आके नया अकाउंट बनाया अभी, उस पे अच्छे मतलब 1,000 फॉलोअर 10-15 दिन में उसमें मिल जाते हैं, लाइव भी आ सकते हैं, तो डिफरेंट चीजें यहाँ पे। लेकिन मैं टिकटॉक देख रहा हूँ, फिर ऑब्वियसली यंग जनरेशन है वो कोई इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के साथ भी मुंसलिक है। व्लॉग्स का रुझान इतना को खास नहीं है यहाँ पे, बल्कि है ही नहीं है। अच्छा, वीलॉग का नहीं है? और जो नहीं, मुकामी वो लोग फैमिली हैं यूके के, उनके अंदर क्या ट्रेंड है? उनके अंदर मैं यही देख रहा हूँ, अच्छा, टिकटॉक ही यही देख रहा हूँ सही है। यूथ को टिकटॉक। हाँ जी, टिकटॉक पे हैं या फिर वो अपना स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे भी कम है, और व्लॉग्स वगैरह कुछ इतने नहीं बना रहे आजकल की। वहां मैं स्नैपचैट पे ज्यादा देख रहा हूँ, वो इमेजेस क्लिक करके तो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं डेली, और अपनी लाइफ के बारे में अपडेट करते हैं एक दूसरे को, व्लॉग्स के थ्रू नहीं, ऑब्वियसली स्नैपचैट पे प्राइवेटली। हाँ, ये वो नहीं है तो। कि वो जो जो एक महफिल का गांधा है वो पूरी दुनिया में नहीं फैला रहे बेसिकली, आप समझ हम्म। रहे हैं ना। सही। हम्म। तो क्या आपका है यानी कि प्रोग्राम मुस्तकबिल में एजुकेशन मुकम्मल करके, तो फिर क्या, कौन सा फील्ड इस आप? पे सर ऑब्वियसली अभी तो एज सच कंक्रीट तो नहीं कह सकते, लेकिन इस फील्ड में ऑब्वियसली कुछ करेंगे मजीद अपने, यानी इस जर्नलिस्ट जो एक कैरियर है उसको लेके चलेंगे, उसमें ये मेरी डिग्री काफी इंशाल्लाह उम्मीद है हेल्प करेगी। प्लस कुछ ई कॉमर्स में आने का इरादा है, कुछ ये टिकटॉक शॉप भी, कुछ भी प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है। अक्सर लोग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाते हैं, मैं टिकटॉक कर रहा हूँ, मैं अमेजोन कर रहा हूँ, बेसिकली आप ई कॉमर्स कर रहे हो, यानी आप ऑनलाइन कोई चीज बेच रहे हो, तो उसके प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ऑनलाइन सेलिंग मुझे अच्छा लगता है, पिछले मैंने कुछ साल 2 साल में उसका तजर्बा भी लिया पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, दराज पे, शॉपिफाई पे, फेसबुक के थ्रू, तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ यूज करके बना सकेंगे। क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं कि स्टूडेंट लाइफ में आप अपने नाम पे कोई शॉप नहीं खोल सकते, मैं नहीं खोल सकता टिकटॉक शॉप, ठीक है, हाँ, अच्छा अच्छा मैं अच्छा। अमेजोन स्टोर या शॉपिफाई नहीं बना सकता विद इन स्टडीज, सही क्योंकि सही। दैट वुड बी कि आप बिजनेस कर रहे हो और स्टडी हम्म। के दौरान वो अलाउ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा 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 अच्छा। तो और उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने नाम पे नहीं कर सकते, कोई आपकी हेल्प कर दो, दैट्स फाइन। सही। आप यानी कि बीबीसी आपका है मेन, और दीगर रेडियो या टीवी, उस तरफ आपकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, मेन पर स्ट्रीम वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ? स्टूडेंट लाइफ में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि स्टूडेंट लाइफ में प्रेफर नहीं करते। मैंने बहुत सारी जॉब्स देखी हैं नहीं, जो कि वैसे बाद में फुल टाइम, कि एक नहीं मतलब बाद में आइडिया। नहीं नहीं, बाद में ऑब्वियसली आई वुड ट्राई कि रेडियो हो सकता है या मीडिया भी हो सकता है। अभी ये भी है कि ये फॉरेनर को चांस देते हैं नहीं पाकिस्तान से, अभी हम थोड़ा सा वो भी स्केप्टिकल माइंड होता है कि पता नहीं अपने लोगों को शायद ये ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी भी बताएगी कि आपका कितना स्कोप है, क्योंकि इट्स वेरी अर्ली टू से ये सारी चीजें। ये जो मैंने बताया कि ई कॉमर्स हो सकता है या यूट्यूब हो सकता है अपना प्लेटफॉर्म, वो तो मेरे हाथ में है। इसके बाद कुछ फिर मुल्क के कवानीन भी होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, कुछ मामला तो होंगे जो आहिस्ते से वक्त के साथ खुलेंगे। लेकिन ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट जरूर है कि अगर कहीं कोई प्रोग्राम होस्ट करने का मौका मिले या किसी रेडियो पे बात करने का मौका मिले, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। सही है। तो यहाँ आके आपने क्या देखा कि अमेरिका, चाइना और दीगर ममालिक, जो खुसूसन अमेरिका और चाइना के दरमियान
एक कसर चलती आर्टिफिशियल आ रही है। इंटेलिजेंस के हवाले से और दीगर जो चीज़ें चल रही हैं, आप एक नौजवान के, मीडिया पर्सन के, क्या समझते हैं आपको फ्यूचर में? अ, सर, ये लड़ाई झगड़े तो मैं कह रहा हूँ जब से ये दुनिया बनी चलते ही आ नहीं, रहे हैं लड़ाई और झगड़े के क़यामत चलती अलावा ही रहेगी। टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, टेक्नोलॉजी में अगर आप बात करें, मेरे ख्याल चाइना बहुत आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी में सर। अच्छा। इंडिया ने भी बड़ा पहले बूम किया था, लेकिन अमेरिका से ऊपर चाइना निकलेगा। वो अभी ना रिस्ट्रिक्ट करके रख रहा है अपनी कंट्री तक। उसने अपना ही फेसबुक रखा है, अपना आप कह लें सर्च इंजन रखे हैं, ताकि वो अपनी नॉलेज वो उसमें दे सकें। वो आम आवाम तक भी एक्सेस नहीं है दूसरी दुनिया में, और अपने लोगों को वो टॉप नॉच रखते हैं। टिकटॉक भी उनकी बनाई हुई अपनी है, लेकिन जी, उनका जो बिल्कुल टिकटॉक बिल्कुल कंटेंट है वो बिल्कुल। डिफरेंट होगा। अच्छा, एक ठीक है। और उनकी शॉप पता नहीं इस तरह सेल करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती, तो इधर। टीमू टीमू। जी बिल्कुल। तो इधर जी जी। टीवी पे एक दिन डिबेट हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये लॉस में सेल करते हैं और डाटा इकट्ठा कर हाँ, रहे हैं, किस तरह के लोगों के जेन हैं, कौन है, उनका एड्रेस, ये हो वो भी सारा सकता कुछ। है, हो भी सकता है, क्योंकि अगली तो उसका क्या करेंसी मैं फायदा समझता उनको हूँ वो डाटा डेटा। इकट्ठा करने का? हाँ जी सर, अगली करेंसी आप इसको कह सकते हैं डेटा को, या आप ये भी कह सकते हैं कि डेटा पे जंगें भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं ना, पानी अच्छा। पे होनी है जंगें, डेटा हम्म। पे होनी है। अच्छा, डेटा से कैसे होता है ये? बेसिकली एट द एंड जो भी हम कोई चीज प्रोडक्ट बनाता है, कोई कंपनी, उसने बेचनी होती है, बेचने के लिए बनाता है, ठीक है। तो जब हमारे पास डाटा होगा तो हम उस राइट बंदे को बेच लेंगे। जैसे मैं अपने पहले कोर्स का भी जिक्र कर रहा था, मेरी डिग्री का मेन कोर्स ही ये है कि एक बंदे का माइंडसेट कैसे काम करता है जब कोई चीज खरीदता है ऑनलाइन, या कोई उसने वीडियो देखनी है, वो उसके पीछे क्या प्रोसेस है, वो वीडियो देखेगा। इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इंगेजमेंट। सही। तो इसी पे मेरी रिसर्च है इस टाइम पे, और उसमें भी यही बताया गया कि डाटा कि कैसे। तो जब राइट डाटा मेरे पास होगा, राइट टारगेट ऑडियंस मेरे पास होगी, फिर मैं उसको चीज बेच पाऊंगा, एट द एंड प्रॉफिट ले पाऊंगा। तो सारी गेम पे प्रॉफिट की होती है चीज बेचने की, तो उसके लिए डाटा बड़ा कीमती है, ताकि मैं राइट ऑडियंस तक मिनिमम खर्चे में पहुंच जाऊं। अब टीमों की भी अगर हम स्पेसिफिक बात करें, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा तकरीबन ये $20,000 से $50,000 डेली लगा रहा है फेसबुक एड्स पे, ठीक है। और उससे ज्यादा का ऑब्वियसली रेवेन्यू भी इकट्ठा कर रहा है। तो और पूरी दुनिया में इस टाइम 20,000 प्लस उसका एड चल रहा है फेसबुक के ऊपर। तो बहुत हैवी कॉस्ट के साथ, मार्केटिंग कॉस्ट के साथ आया। तो इसी तरह अगर वो 20,000 लगा रहा है, तो डेली वो $1,00,000 प्लस जो है वहां से सेल भी लेता होगा। तो डाटा फिर ये अहमियत है डाटा की कि कम पैसे में बेसिकली हमने ज्यादा लोगों को अपनी प्रोडक्ट देनी है, तो उसके डाटा, राइट डाटा होना जरूरी है, सिर्फ डाटा भी नहीं। यानी कि मुस्तकबिल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर ये जाएगी आपके। सर, ये अभी अभी इख्तियार कर गई है। कई लोगों का डाटा बिकता भी है। जैसे पाकिस्तान में आप लगा लो भाई, आपको लाहौर के बिजनेसमैन के नंबर चाहिए तो वो ₹1,000 में मिल बिल्कुल। जाएंगे आपको, किसी बंदे ने जोड़ के रखा हुआ डाटा, तो उन तक मैसेज चला जाएगा। वो आता होता है अक्सर वहां पे, हमें वो अपने एसी बेच लें, फ्रिज बेच लें, और इस तरह की चीजें आती हैं। तो बंदा अगर कुछ सोचने वाला सोचे, इसके पास मेरा नंबर कैसे गया, इसने मुझे कैसे कांटेक्ट किया, सही। वो डाटा अच्छा, आपके उसको बिका मेरा प्रोफेसर डाटा। या आपके जो इर्द गिर्द हैं, कभी उन्होंने इस चीज़ पे बात की कि आदमी के सामने स्मार्टफोन पड़ा हो तो आदमी जो चीज़ सोच रहा है वही थोड़ी देर बाद जी। आपको ऐड आनी शुरू हो जाएगी? सिर्फ सोच रहे हैं आप, अ- बोले नहीं। अच्छा, जी। सोच वाला तो ऑब्वियसली डायरेक्टली इस तरह भी कोई इसकी हो रहा है शवाहिद नहीं वैसे, है कि सोचने से है इस पे आता है। काम, क्योंकि अब तो न्यूज़ भी आ चुकी कि वो ऐसी अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे वो हैं कि जो मजबूर अफराद जो हैं मेरा। वो जी सोचें जी। और सारा वो काम हो हाँ, जाए। वो और मशीनरी है, वो जैसे कि स्टीफन हॉकिंग भी यूज करता था, जो उसका नहीं, वो दिमाग से बात लेकिन वो करता था, वो आगे टेलीफोन के रीडिंग। साथ ही अब होगी ये, इस हद अच्छा, तक। उसमें जो मेरी सोच काम करती है वो ये है कि चूंकि हमारा इंटरेस्ट उन चीजों में होता है, समझे मैंने एक वॉच बाय करनी है, तो मैं उस तरह के पेजेस के साथ या एड के साथ चूंकि इंटरेक्ट करता हूँ फेसबुक के साथ या सोशल मीडिया के साथ, सेकंड पे ये होता है मैं उसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि हमारे सही। माइक्रोफोन का एक्सेस भी उन ऐप्स के पास है, ठीक है। मैं कहूँ रोलेक्स वॉच, और मोस्ट प्रोबेबली अभी भी हमने बात की है, तो मुझे थोड़ी देर बाद एड्स आ रहे हैं उसके, जी क्योंकि हमने बिल्कुल। बात की, हमारे माइक से वो कैप्चर हो गया। ये दो चीजें तो हैं। सही। मैं उसके पेज से इंटरेक्ट करता हूँ, दूसरा मैं उसके बारे में बात करता हूँ, या मैं उस कंटेंट को शेयर करता हूँ। तो इसके थ्रू फिर मेरी वो जो डाटा हम बात कर रहे थे, पता लगता है कि ये बंदा रोलेक्स वॉच में इंटरेस्टेड है, तो तब मैं पाकिस्तानी उस नौजवानों कैटेगरी को में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए कि काम सामने करना ताकि चाहिए, बाहर प्रोडक्टिव भागना काम। चाहिए या वहां रह के कुछ कर सकते हैं जदीद नहीं, टेक्नोलॉजी के बस लिए? सर प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। मैं सही पूछे तो यूथ हमारी ना शॉर्टकट के चक्कर में ज्यादा है। वो कह रही है कि
कोई घर बैठे लाख रुपए वाली स्कीम मिल जाए हमें, या कोई कॉपी पेस्ट का काम मिल जाए हमें, बस इधर से उठाया डाटा उधर रख दिया उसका पैसे मिल जाए, ऐसा होगा नहीं। बहुत सारे लोग भी बच्चों की इस जो कच्ची उम्र होती है उसका फायदा उठाते हैं, उनको लालच पॉन्जी स्कीमें दे दे के ना उनसे ही पैसे बटोर लेते हैं। बेचारे को 5-6 हज़ार अगर सेविंग है, उसे कहेंगे आपका लाख बन जाएगा, तो हम उस लालच में आ जाते हैं। आप यूथ को कहना चाहूंगा, बड़े सोच समझ के रिसर्च करो। हर स्किल, हर डाटा, हर चीज यूट्यूब पे मौजूद है। आपने उसको डिफाइन करना है, मैंने क्या सीखना है, कैसे करना है। काम सीखना भी मौजूद है, काम करने के लिए क्लाइंट्स भी ऑनलाइन मौजूद है, हर किस्म की चीज मौजूद है। आपने उसको कैसे यूज करना है आपके ऊपर है। और आप उसका चाहे फैमिली व्लॉग बना लो, चाहे उस पर इंफॉर्मेटिव वीडियो बना लो, चाहे उस वीडियो से कुछ सीख लो, चाहे ना सीखो, ये सब आपके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। आप लेकिन ये नहीं कह सकते मेरे पास नेट नहीं है, मेरे पास डिवाइस नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये फजूल बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आफ्ताब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी तो सर। नाजरीन, ये थे यूके से पाकिस्तानी निजात स्टूडेंट और जर्नलिस्ट, हायर एजुकेशन के लिए यूके में आए हुए हैं। तो उनकी मुफीद और टेक्निकल गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन आपको मज़ा आया होगा और कुछ बातें आपने नई सीखी होंगी। तो कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा और चैनल को भी मज़ीद लोगों तक पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान मियां अमजद को इजाज़त दें। हार्ड टॉक विद मियां अमजद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ किसी नए टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।